जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान सर्वे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जमाबंदी संबंधित जो है वो त्रुटि उसका सुधार किया जाएगा। इस त्रुटि में आपका नाम हो सकता है खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, या उसमें जो आपका राजस्व ग्राम का नाम लिखा हुआ है या थाना नंबर लिखा हुआ है, इन सभी का अगर आप में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो उसका इसमें निराकरण किया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा। उसके बाद है कि बंटवारा दाखिल खारिज। तो बंटवारा दाखिल खारिज में है कि आपके किसी भी पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है या आपके नाम से सम्मिलित जमाबंदी कायम है और उसको आप चाह रहे हैं कि अलग अलग करके जितने भी उसमें हिस्सेदार होंगे उन सबके नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाए, सबके नाम से रसीद कटने लगे, तो उसका भी दाखिल खारिज इस महाअभियान में कायम किया जाएगा। उसके बाद है कि उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार नामांतरण में होता है कि जो आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है और उनका मृत्यु हो गया है, उनके जो वंशज है वो चाह रहे हैं कि अपने नाम से मेरा जमाबंदी कायम हो जाए, तो इसके लिए आपको बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक वंशावली या मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो लगा देना है और उत्तराधिकार जो फॉर्म है, जो उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म है वो फिल कर देंगे। इससे आपका जो जमाबंदी होगा वो अलग अलग कायम नहीं होगा, उसमें जितने भी वंशज आएंगे उनके नाम से जो है आपका सम्मिलित जमाबंदी कायम हो जाएगा और रसीद जो है कटने लगेगा। उसके बाद जो चौथा काम होना है वो आपका छुट्टी हुई जमाबंदी से रिलेटेड। तो छुट्टी हुई जमाबंदी मतलब इससे पहले आपका कभी भी जो है रसीद कटा हुआ है, आपका जमाबंदी कायम है, बस वो ऑफलाइन है। जब आप ऑनलाइन रसीद कटाने जाते हैं, ऑनलाइन जमाबंदी चेक करते हैं तो उसमें आपका नाम या किसी का भी कोई डिटेल नहीं आता है, तो वो हो गया आपका छुट्टी हुई जमाबंदी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, छुट्टी हुई जमाबंदी एक फॉर्मेट है और उसमें आपको एक शपथ पत्र बना के आपको जमा कर देना है। इससे आपका जो भी जमाबंदी है जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है वो अब आपका ऑनलाइन प्रदर्शित होने लगेगा। तो आज के वीडियो में मुख्यतः हम बात जो करने वाले हैं, बहुत जो हमारे व्यूअर है, बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, उनके तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो कमेंट के माध्यम से पूछा गया है या ग्रुप के माध्यम से पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है कि जमाबंदी पंजी में सब ठीक ठाक है, मतलब जो आपको जमाबंदी पंजी दिया गया है, जो आपको घर पे जो है जमाबंदी पंजी प्रति पहुंचाया गया है एज ए राजस्व कर्मी के द्वारा, तो उसमें अगर आपका सब चीज़ ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है, तो क्या आपको महाअभियान में कोई फॉर्म भर के देना है या आपको महाअभियान में जो है भाग लेना है या नहीं लेना है? ये पहला सवाल हो गया। दूसरा है कि आपका दाखिल खारिज। तो इस महाअभियान में आपका नाम से जो केवाला है, आपके नाम से जो खतियान है, क्या उसका जो है आपका दाखिल खारिज इस महाअभियान में आप करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो इस महाअभियान में वो आपका जो ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ है या ऑनलाइन जो जमाबंदी जिसका प्रदर्शित हो रहा है उसी का जो आपको PDF बना के और उसी में कुछ फॉर्मेट चेंज करके आपको घर पहुंचाया गया है, तो इस महाअभियान में उसी में सुधार संभव है? या जो आपको पता होगा कि जो राजस्व कर्मचारी जो अंचल में रजिस्टर 2 रहता है, तो क्या उसमें जो गलती हुआ है, उसमें जो मान के चलिए मेरा ज़मीन है किसी दूसरे के नाम से चढ़ा दिया गया है या आपका उसमें किसी प्रकार का गलती कर दिया गया है, वो जो सुधार है वो इस महाअभियान जो काम चल रहा है उसमें सुधार किया जाएगा कि नहीं? उसके बाद है कि सर्वे। तो जो राजस्व विभाग के तरफ से जो अभी सर्वे चल रहा है, जिसको अभी कुछ दिनों के लिए मात्र जो है आपको महाअभियान कार्यक्रम को देखते हुए स्थगित किया गया है, तो क्या महाअभियान में आप काम करवा लेते हैं, सब कुछ अपना सुधार करवा लेते हैं, अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लेते हैं, तो क्या इस महाअभियान के बाद आपको सर्वे में भाग लेना है या नहीं लेना है? तो ये जो चीज़ें हैं ये आम रैयतों के द्वारा सवाल पूछा गया है। इस सभी सवाल का हम एक एक करके आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहला जो बात है कि जमाबंदी पंजी में सब ठीक है, तो इसमें आपको भाग लेना है या नहीं लेना है? तो इसका जवाब है कि अगर आपका जमाबंदी में जो राजस्व विभाग के कर्मचारी की तरफ से आपको पहुँचाया गया है उसमें सब चीज़ ठीक है, आपका थाना नंबर, आपका मौजा का जो नाम है, आपका खाता, खेसरा या कितना भी आपका ज़मीन है सब उसमें चढ़ा हुआ है, सबका आपका जो जमाबंदी है वो मिल गया है और सब चीज़ ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, बस वो पंजी जो है अपने पास रख लेना है, आपको इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें भाग वही व्यक्ति लेंगे जिसको जमाबंदी पंजी में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नज़र आ रही हो या आपको दाखिल खारिज से संबंधित कोई परेशानी हो, तो उन्हीं को इसमें भाग लेना है। सभी लोगों को भाग लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है कि दाखिल खारिज होगा केवाला खतियान का। तो इसमें इसका जो जवाब है कि दाखिल खारिज इसमें होगा, बट दाखिल खारिज किसका होगा, किस केस में होगा, ये समझने वाली बात है। इसमें दाखिल खारिज उन्हीं का होगा जिनके पूर्वज के नाम से कभी भी जमाबंदी कायम है, उन्हीं का जो है इसमें दाखिल खारिज होगा। अगर आपने नया केवाला लिया है, आपका खतियान है और उसका पहले में किसी का नाम से जो है जमाबंदी कायम नहीं है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इस महाअभियान में आपका कोई काम नहीं है, आपका इसमें कोई काम नहीं होगा। इसमें आपको फिर सर्वे का जो है उसका सहारा लेना होगा। अगर आपका मोटेशन नहीं हुआ है, आप सर्वे में अपना काम करवा सकते हैं। आपका खतियानी ज़मीन है, उसका दाखिल खारिज आपका रसीद नहीं कट रहा है, आप सर्वे में काम करवा सकते हैं। इस महाअभियान में जिनका मोटेशन पूर्व में नहीं हुआ है, किसी के नाम से नहीं हुआ है, इस महाअभियान में काम नहीं होगा। उनको आपको जो विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है कि जमाबंदी सुधार होगा या रजिस्टर 2 जो है उसका सुधार होगा। तो इसका साफ साफ जवाब है कि इसमें जो आपका सुधार होने वाला है वो सिर्फ आपका जो ऑनलाइन जो प्रदर्शित होता है, जो जमाबंदी ऑनलाइन दिखता है, जो आपको जमाबंदी पंजी प्रति मिला है, बस उसी का सुधार होगा और उसी में सुधार होगा। इस बात के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज है कि जब इसी में सुधार होगा, इसमें अगर कोई गलत चढ़ा दिया गया है या किसी भी प्रकार का किसी दूसरे का ज़मीन आपको मतलब दूसरे के नाम से चढ़ा दिया गया है तो रजिस्टर 2 का सुधार होगा, तो नहीं। इसका जो जवाब है आपका रजिस्टर 2 में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका महाअभियान में आपका सिर्फ जमाबंदी जो ऑनलाइन प्रदर्शित हो रहा है उसी में जो है आपका ये सुधार होगा। फिर बात करते हैं कि जो सर्वे फॉर्म जमा करना है या नहीं करना है। तो इसमें है कि जो सर्वे का काम चल रहा है वो अलग प्रक्रिया है, महाअभियान का जो काम चल रहा है वो अलग प्रक्रिया है। महाअभियान है ये कुछ दिनों के लिए ही चलाया गया है, जो कि जो गलतियां हुआ है राजस्व विभाग के तरफ से या किसी के तरफ से जो गलतियां किया गया है उसको सुधार करने के लिए एक स्पीड ट्रायल के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया गया है, कि ताकि जो भी ज़्यादातर जो गलतियां किया गया है वो जमाबंदी से रिलेटेड जो है वो गलतियां किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि जितने भी जमाबंदी पंजी है उसमें 50-60% आदमी का जो है आपको खाता खेसरा रकबा ये 0 कर दिया गया है। और उनका सब चीज़ ठीक है, बट जो खाता खेसरा रकबा ही 0 कर दिया गया है, तो वो जो ज़्यादा केस है उसका जो है इसमें मेन है सुधार करने का। बाकी जो 4 प्रकार का काम है वो इसमें आप आराम से सुधार करा सकते हैं। बट आपको जो सर्वे प्रक्रिया है उसमें आप इसमें काम कराएं या नहीं कराएं, इसमें करा लिए सबसे बेटर है। फिर भी आपको जो सर्वे का काम चलेगा उसमें आपको सर्वे का फॉर्म जमा करना है, उसमें आपको खतियान बनाने के लिए जो स्वघोषणा होता है वो अप्लाई करना ही है। उसमें जो आपका खाना पूरी होता है, उसके बाद किस्तवार होता है, उसमें सभी में आपको भाग लेना आवश्यक है। तो ये आप कन्फ्यूजन में मत रहिए कि इसमें अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो हम फिर महाअभियान जो कार्यक्रम में देख लिए कि मेरा सब चीज़ ठीक है तो हम सर्वे में काम नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे, तो ये आप मन से हटा ले, ये आपको करवाना ही है। उसके बाद बात करते हैं कि जो महाअभियान है जो अभी चलाया जा रहा है इसका फ़ायदा क्या होने वाला है और इसका नुकसान क्या होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लोग मन में ये सजा के रखे हुए हैं कि जो हमारा जमाबंदी रजिस्टर्ड जो है आपका रजिस्टर 2 जो है जमाबंदी रजिस्टर्ड है उसमें सुधार होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा लॉस बोल सकते हैं या जो हानि है कि अगर जो भी आदमी हो, हम हो या कोई और हो, वो अगर रजिस्टर 2 में अपना नाम दर्ज करवा लिए हैं चाहे वो किसी भी प्रकार से, और उनका जो ऑनलाइन प्रदर्शित हो रहा है तो वो उन्हीं के नाम से अभी जमाबंदी कायम होगा। उसको इस महाअभियान में कोई टच नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा जो आपका हानि कह सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा हानि है कि अगर आपने केवाला ले लिया है, आपने किसी भी प्रकार का किसी से आपने ज़मीन ले लिया है और आपने मोटेशन आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जो अभी महाअभियान चल रहा है उसमें जो जमाबंदी रजिस्टर जो पंजी मिला हुआ होगा वो आपका जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उनके पास चला गया होगा। क्योंकि पूर्व में जो जमाबंदी कायम होगा वो उन्हीं के नाम से कायम होगा और वो अभी भी उन्हीं के नाम पे होगा। तो वो इस बार कहीं ना कहीं जो केवाला लिए हुए हैं जिनका मोटेशन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा हानि होने वाला है। क्योंकि जो वो जमाबंदी होगा वो दूसरे के नाम से प्रदर्शित होगा, दूसरे के पास पहुंच गया होगा और वो दूसरा आदमी जो है उस पर कोई ना कोई दिमाग लगा रहा होगा।
तो ये सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसका आपको ये उपाय करना है कि जैसे ही महाअभियान कार्यक्रम ख़त्म हो, आपको सर्वे में अपना काम सबसे पहले करा लेना है, ताकि आने वाला जो कोई भविष्य में नुकसान हो वो आप उससे बच सके। फिर बात करते हैं कि महाअभियान के फ़ायदे क्या होंगे। तो फ़ायदे यही सबसे बड़ा है कि जमाबंदी में जिनका भी जीरो कर दिया गया है खाता खेसरा, किसी का जो है कई खाता खेसरा छोड़ दिया गया है, तो उन सभी का इसमें अपडेट हो जाएगा। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था वो अपने नाम से होने लगेगा, अपने नाम से रसीद कटने लगेगा। फिर आप अपना जो ज़मीन है वो आप किसी को बेच सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये जो अपडेशन का काम होगा, ये जो फ़ायदे होगा, ये सबसे बड़ा जो काम होने वाला है, जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, जिनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जिनका जमाबंदी में जो है गलती हो गया है उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये सिर्फ जमाबंदी सुधार के लिए ही महाअभियान कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें आपका रजिस्टर 2 में या किसी भी प्रकार का जो आपका फाइल है, किसी भी प्रकार का जो कागज़ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर जो महाअभियान में है कि लोगों का ये भी सवाल था कि जो मेरा केवाला है उसमें आपका खाता खेसरा रकबा या किसी भी प्रकार का कोई गलती कर दिया गया है, तो क्या इस महाअभियान में उसका सुधार होगा या नहीं होगा। तो इसका ये भी जवाब है कि उसका भी जो है इस महाअभियान से कोई दास्ता नहीं है। अगर आपका केवाला या किसी भी प्रकार में आपका खाता खेसरा रकबा चौहद्दी अगर गलती हो गया है तो इस महाअभियान में उसका कोई काम नहीं होगा, उसका कोई सुधार नहीं होगा। उसका जो प्रक्रिया है वो आपको निबंधन कार्यालय में शुद्धि पत्र बनाना पड़ता है, आप वहीं से करवा सकते हैं। इस महाअभियान में आपका वो केवाला सही नहीं होगा। आशा करते हैं कि महाअभियान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड या बिहार के किसी भी इम्पोर्टेंट खबर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप महाअभियान सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई PDF चाहिए तो आप हमारे बिहार सर्वे टेलीग्राम वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप किसी भी प्रकार का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है या सवाल जवाब आप उस ग्रुप में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।